हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुष्या एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी का। चलिए, लास्ट टू पार्ट्स में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एंड 6 to 10 डिस्कस किए थे। स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 11 से। सो क्वेश्चन नंबर 11 है फैक्टराइज। तो हमें एक पॉलिनोमियल दिया है बेसिकली, उसे हमें फैक्टराइज करना है। सो उन्होंने बोला है फैक्टराइज करना है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। सो जब इस तरह का पॉलिनोमियल हमें दिया जाता है तो हमें देखना है यहाँ पर कि एक x³ का टर्म है, एक y³ का टर्म है और एक z³ का है और एक xyz का है विद अ माइनस साइन। तो ऐसे सिचुएशन में हमें एक आइडेंटिटी याद रखना चाहिए, जो क्या है? आइडेंटिटी है हमारा x³, या इसको हम आइडेंटिटी है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z, राइट, टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है जो आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे, राइट। सो जो पहला टर्म है यहाँ पर वो है 27x³, राइट। तो ये किसका क्यूब होगा? ये अब होता है 3x का, राइट। 3x का होल क्यूब लेंगे तो 27x³ मिल जाएगा हमें। देन y³ किसका क्यूब है? y का ही है, राइट। एंड z³ जो है वो z का ही क्यूब है, राइट। माइनस, अब यहाँ पर क्या है? 3xyz है आइडेंटिटी के अंदर, राइट। आइडेंटिटी में हमें 3xyz दिया गया है। सो इसको हम उस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो 3 टाइम्स x, x यानी फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है? 3x है, राइट। टाइम्स y सेकेंड टर्म है जो कि y है, और z जो थर्ड टर्म है वो z है। ठीक है, तो क्या हमें वही टर्म मिल रहा है? ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वापस से हमें माइनस 3 टाइम्स 3 इज 9, तो 9xyz मिल रहा है जो हमें दिया गया है। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या बनेगा? आइडेंटिटी क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड, राइट। तो ये वाला जो पार्ट है अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, है ना। सो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पर x क्या है? x है 3x, राइट। और y क्या है? y है। और z क्या है? z है। ये मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, x क्या है? 3x, तो उसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वो तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर में जेड स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स वाई, एक्स क्या है? 3x मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड टाइम्स एक्स, एक्स क्या है? 3x। सो जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं हमें पॉलिनोमियल से वही हमें यहाँ पर रखनी होती हैं। सो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 3x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय, राइट, 3x का होल स्क्वायर इज 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। तो ये हमारे फैक्टराइजेशन हो गया इसका, ये दो फैक्टर्स उसके आ गए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया है वेरीफाई दैट। तो हमें एक इक्वेशन दी गई, इसको वेरीफाई करना है कि वो इक्वल है या नहीं है, राइट। सो वेरीफाई क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस x³, तो हमें यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है वो है x³ प्लस y³ प्लस z³।
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमें वेरीफाई करना है कि ये इक्वल है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें पता है क्या दिया गया है, ये है। राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। सो राइट हैंड साइड को मैं लिखूंगा क्या, हाफ, और ये तो सेम ही रहेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, राइट। अब आगे का एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर को हम ओपन कर लेंगे, एक्सपैंड कर लेंगे, राइट। कैसे, क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देन नेक्स्ट है वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर लेंगे, सो प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, एंड देन लास्ट को इसको भी एक्सपेंड कर लेंगे, जेड माइनस एक्स को, तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz, ठीक है। तो ये हमने तीनों को ब्रैकेट्स को ओपन करके एक्सपेंड कर लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 ये तो सेम रहेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा, अभी एक एक्स स्क्वायर ये है और दूसरा एक्स स्क्वायर ये है, दोनों प्लस के हैं तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। देन वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिलके प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है। फिर ऐसे ही जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर मिलके प्लस 2z स्क्वायर, ठीक है। एंड देन माइनस बाकी जो टर्म्स बच गए वो लिख देते हैं, 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो सभी टर्म्स में क्या है, 2 कॉमन है, राइट। तो 2 कॉमन है तो हम उसको कॉमन लेकर ब्रैकेट के बाहर निकाल लेंगे। सो ये 1/2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, ठीक है। टाइम्स 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा बाहर ब्रैकेट के बाहर, एंड बाकी जो एक्सप्रेशन बच गया उसको हम लिख लेंगे, जो कि बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो क्या बचेगा। अच्छा, कुछ लोग जो जिनको आइडेंटिटी याद है वो समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी है ऑलरेडी हमारी अप्लाई हो सकती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड एक्स। तो ये पूरा जो टर्म है बच गया, जो ये इज इक्वल टू दिस आइडेंटिटी, पर फिर भी हम इसको और अगर एक्सपैंड मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमें वापस वही मिल जाएगा। चलो हम उसी तरह से करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो, तो अभी इन ब्रैकेट को, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म्स के साथ, देन वाई को मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म्स के साथ, देन जेड को मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म्स के साथ, ठीक है। तो शुरू करते हैं, पहले एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं सभी टर्म्स के साथ, तो एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है। देन माइनस एक्स वाई से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, देन माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है। देन हम वाई से मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म्स को, तो वाई से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस
एक्स स्क्वायर वाई, राइट, देन प्लस वाई क्यूब प्लस क्या आएगा आगे, वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है। और अब लास्ट में जेड, जेड से हम सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। तो ये हमारा सारे टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिए दोनों ब्रैकेट्स के, और अब हम इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं आगे। सो सबसे पहले हम नेगेटिव टर्म्स देखते हैं, उनको अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये सो माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों। देन वी हैव माइनस एक्स स्क्वायर जेड, माइनस एक्स स्क्वायर जेड एंड प्लस एक्स स्क्वायर जेड, ये रहा, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस ये हमारे पास है एक्स वाई स्क्वायर एंड यहाँ पर है हमारे पास प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। देन वी हैव माइनस वाई स्क्वायर जेड, माइनस वाई स्क्वायर जेड एंड वी हैव प्लस वाई स्क्वायर जेड यहाँ पर, ये रहा। सो ये माइनस वाई स्क्वायर जेड और प्लस वाई स्क्वायर जेड कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और क्या बच गया, माइनस वाई जेड स्क्वायर है यहाँ पर एक, माइनस वाई जेड स्क्वायर एंड प्लस वाई जेड स्क्वायर, यही रहा, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, माइनस वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर एंड देन वी हैव माइनस एक्स जेड स्क्वायर, माइनस एक्स जेड स्क्वायर एंड प्लस एक्स जेड स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। सो अब जो टर्म्स बच गए उनको हम लिख लेते हैं। कौन से बचे हैं, एक्स क्यूब बचा है पहले तो, एक्स क्यूब के बाद बचा है हमारे पास माइनस एक्स वाई जेड बचा है, उसके बाद हमारे पास प्लस वाई क्यूब बचा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास माइनस एक्स वाई जेड बचा है एंड देन उसके बाद फिर प्लस जेड क्यूब है एंड फाइनली माइनस एक्स वाई जेड बचा है। सो इसको हम रीअरेंज करें, अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या बच गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस, अभी 3 टाइम्स है एक्स वाई जेड है ना, तो माइनस 3 एक्स वाई जेड, तो ये हमारा क्या आ गया, इज इक्वल टू, ये हमारा राइट हैंड साइड है, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है हमें, उसमें हमें बोला है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ऐसा बोला है, देन शो दैट, क्या शो करना है हमें, शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अब यहाँ पर अगेन सेम आइडेंटिटी यूज होगी, है ना, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, एक्स क्यूब का टर्म दिख रहा है, वाई क्यूब का दिख रहा है, जेड क्यूब का दिख रहा है और एक्स वाई जेड का दिख रहा है। तो आइडेंटिटी क्या थी हमारी, आइडेंटिटी हमारी थी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये हमारी आइडेंटिटी है। अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या है कि ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर ये ज़ीरो है, ये टर्म अगर ज़ीरो है, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो ज़ीरो को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा ज़ीरो आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड में 3xy को ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आएगा, और 3xy इधर ऐड करेंगे तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, राइट। और राइट हैंड साइड में ज़ीरो में ऐड करेंगे तो 3xy जेड आ जाएगा। तो ये हमारा हेंस प्रूव हो गया, यदि हमें दिखाना था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, हमें कुछ क्यूब्स की वैल्यू निकालनी है बिना कैलकुलेशन किए। तो सबसे पहला है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो हमें क्यूब्स बिना कैलकुलेट किए हुए इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, राइट। तो अगेन यहाँ पर हमें 3 क्यूब्स दिख रहे हैं, 1 2 और 3, ए बी सी मान लेते हैं इनको, है ना। तो 3 क्यूब्स दिए। अभी हमने देखा यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी जो है ना, जो हमने पढ़ी है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy z, राइट। सो यहाँ पर हम देखेंगे अगर, तो इन तीनों का सम कितना है, यानी -12 प्लस 7 प्लस 5, इन तीनों नंबर्स को अगर हम ऐड कर दें तो क्या बन आता है मेरे पास, -12 प्लस 7 प्लस 5 इज 12 विच इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब इन तीनों का सम अगर ज़ीरो है तो फिर हमारी ये वाली जो आइडेंटिटी जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखी है, दिस इज वैलिड, राइट। देन दिस, इसका मतलब कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy z। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy z इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना। वो हमने देख ही लिया यहाँ पर, -12 प्लस 7 प्लस 5 ज़ीरो आया है, तो ये आइडेंटिटी वैलिड है, राइट। तो हम लिख सकते हैं सीधा 3xy z, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर हम, राइट। सो कितना आएगा ये, 3 टाइम्स एक्स, एक्स कितना है यहाँ पर हमारा -12, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वाई इज 7 एंड जेड इज 5, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। सो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 12, पहले तो नेगेटिव में आएगा क्योंकि एक ही नंबर नेगेटिव है, राइट। वो कितना आएगा उसको सॉल्व कर लेते हैं हम। सो 12 टाइम्स 7 कितना होगा, 12 टाइम्स 7 इज 84, एंड 84 टाइम्स 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 टाइम्स 4 इज 20, 8 टाइम्स 5 इज 40 प्लस 2 42, ठीक है ना। और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर लास्ट में 3 से, राइट। सो 3 टाइम्स 0 इज 0, 3 टाइम्स 2 इज 6, 3 टाइम्स 4 इज 12। सो हमारे पास आया -1260, ये हमारा आंसर हो गया, राइट। सो बिना क्यूब निकाले हुए हमने इसको डायरेक्टली आंसर निकाला इसका, राइट, जो हमसे पूछा गया था। इसका सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें क्या दिया गया है, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब -13 का क्यूब। सो यहाँ पर अगेन सेम प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। पहले हम चेक करते हैं कि वो आइडेंटिटी हमारी यूज़ हो पाएगी यहाँ पर कि नहीं। सो उसके लिए हम
पहले 28 माइनस 15 माइनस 13, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है? 28 माइनस 15 और 13 को ऐड करेंगे तो 28 आएगा, इज इक्वल टू 0। सो यानी x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर 0 है ना? तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे कौन सा? आइडेंटिटी कौन सा यूज करेंगे हम? कि सिंस x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0, वी यूज x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3x वाई जेड। सो ये कितना हुआ? 3 टाइम्स x कितना है हमारा? 28 टाइम्स y है -15, ठीक है, टाइम्स z कितना है? -13, राइट। इन सबको मल्टीप्लाई करना है बस हमें। सो यहाँ पर माइनस और माइनस तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यहाँ पर कितना होगा? 28 मल्टीप्लाइड बाय 15, राइट। तो 15 टाइम्स 8 कितना होगा? 120। 15 टाइम्स 8 इज 120, 0 12 कैरी। सो 15 टाइम्स 2 इज 30, 30 प्लस 12 कितना होगा? 42, राइट। देन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 0 13 टाइम्स 2 इज 26, 2 एंड 13 टाइम्स 4 इज 52 प्लस 2 54। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में 3 से, राइट। So 3 times 0 is 0, 3 times 6 is 18, 1, 4 times 3 is 12 plus 1 13, 1 and 5 times 3 is 15 plus 1 16। तो हमारा आंसर आ गया 16,380। राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बोला गया है कि हमें फर्स्ट पार्ट है। सो इसमें क्या है कि हमें एरिया दिया गया है एक रेक्टेंगल का, ओके। सो हमें एक रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है, कितना है? 25a स्क्वायर, 25a स्क्वायर माइनस 35a माइनस 35a प्लस 12, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल है कोई जिसका हमें एरिया दिया गया है। ये मान लेते हैं उसका लेंथ जो है वो l है और उसका ब्रेड्थ क्या है? b है ना। सो हमें पूछा गया है कि उसके लेंथ एंड ब्रेड्थ के क्या एक्सप्रेशंस पॉसिबल है ना। यानी हमें ये एक्सप्रेशन है किसका? एरिया का एक्सप्रेशन है। ये एरिया का एक्सप्रेशन हो गया। हमें लेंथ और ब्रेड्थ के एक्सप्रेशन निकालने हैं। अब हमें पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, है ना। सो यानी दिस एरिया शुड बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो बेसिकली हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं, है ना, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें ये एरिया मिल जाए। तो चलिए हम इसका सिंपली क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम फैक्टर्स मिल जाएंगे। उनको मल्टीप्लिकेशन ही बेसिकली क्या होगा? इसका लेंथ और ब्रेड्थ होगा, राइट। तो चलिए इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। सो 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। अब आपको पता है कि ये a स्क्वायर है, इसमें एक फिर एक a है और एक विदाउट a है। तो ये एक बेसिकली क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें 25 इंटू 12 करेंगे, कितना आएगा? 25 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना आएगा? 12 टाइम्स 5 इज 60, 12 टाइम्स 2 इज 24 प्लस 6 30, है ना। तो हमें ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं, दो टर्म्स निकालने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है? 300 आए और जिनका सम क्या है?
-35 आए, राइट। सो हम बेसिकली क्या करेंगे, 300 के फैक्टर्स हम ढूंढ लेंगे, राइट। 300 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 इंटू 300 होगा, राइट। 2 इंटू 150 होगा, है ना, 2 इंटू 150 होगा। देन और क्या होगा, 3 इंटू 100 होगा, है ना, 4 इंटू 75 होगा, राइट। देन 5 इंटू 60 होगा। अब इनमें से डिफरेंस जो ऑलरेडी हमें बहुत कम यानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, इनका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमें चाहिए कितना डिफरेंस, -35 चाहिए। सो आगे चलते हैं, 6 करेंगे तो 6 टाइम्स 50 हो जाएगा, है ना। देन 7 8 9 10 करेंगे तो कितना आएगा, 10 इंटू 30, है ना। 10 इंटू 30 करेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, राइट। ओके, इनको एडिशन करेंगे तो 40 आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। आगे चलते हैं, 11 12 12 से करेंगे तो ये कितना आएगा, 12 से हमने किया ही था यहाँ पर 25, है ना। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, ऐड करेंगे तो 37 आ रहा है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 आ रहा है। देन 13 14 15 15 करें तो 15 टाइम्स 20, है ना, 15 टाइम्स 2 इज़ 30, और आगे 0 है तो 300। तो इसका जो है सम क्या आ रहा है, 35 आ रहा है, राइट। अगर ये दोनों हम माइनस के ले लें तो ये -35 आ जाएगा, है ना। तो ये दो फैक्टर्स हमें मिल गए हैं इसके, तो हम सिंपली क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को। सो इट इज़ 25a²। अब मैं -35a को कैसे लिखूंगा, -15a -20a +12, बस। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा यहाँ पर, 5a, राइट। 5a कॉमन आया तो बचा क्या, इधर 5a बच गया, और इधर क्या बचेगा, 3, ठीक है। देन यहाँ हम क्या कॉमन लेंगे, -4, राइट, -4 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या इधर, 5a -3, राइट, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके हमें वापस वहीं मिल जाएगा ऊपर वाले टर्म्स, ठीक है। देन अब यहाँ पर 5a -3 जो है दोनों में है, उसको कॉमन ले लिया, तो 5a -3 मल्टीप्लाइड बाय 5a -4, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए, है ना। तो यानी कि इसमें से एक एक्सप्रेशन लेंथ का हो जाएगा और एक एक्सप्रेशन ब्रेड्थ का हो जाएगा, है ना। तो लेंथ के और ब्रेड्थ के ये एक पॉसिबल हमारे एक्सप्रेशंस हो गए हैं, है ना, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल रहा है, एरिया मिल रहा है रेक्टेंगल का, राइट, जो ऊपर दिया गया है। सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। चलते नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट भी सिमिलर है, यहाँ पर भी हमें एरिया दिया गया है ना, रेक्टेंगल का एरिया कितना है, एरिया हमें दिया गया है 35y², 35y² + 13y -12, ठीक है। तो अगेन ये रेक्टेंगल का एरिया है ना, इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे तो वो लेंथ एंड ब्रेड्थ के एक्सप्रेशन हो जाएंगे। सो अगेन हम इसको फैक्टराइज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया गया है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसको करेंगे। तो कैसे निकालेंगे इसको, अगेन सेम वही 35 मल्टीप्लाइड बाई 12 करेंगे तो पहले कितना आएगा, 35 इंटू 12 इज 12 टाइम्स 5 इज 60, 12 टाइम्स 3 इज 36 + 6 42 420। अब इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। सो फैक्टर्स क्या आएंगे, और क्योंकि ये माइनस था तो ये -420 आना चाहिए, इसका मतलब एक टर्म पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव, यानी दोनों का डिफरेंस बेसिकली लेना पड़ेगा हमें। सो यहाँ पर हमें स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 टाइम्स 420 होगा, है ना, 420 का अगर हम ले तो, और 13 उनका आना चाहिए हमारे पास, है ना, डिफरेंस। देन 2 टाइम्स क्या होगा,
210 हो जाएगा। पर ये डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, तो हम आगे की बात करें, अगर समझो मैं 10 से इसको करूँ तो 10 टाइम्स 42, 10 टाइम्स 42 इज़ 420, है ना। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 42 माइनस 10 कितना कितना आएगा, 32, है ना। तो ये ज़्यादा है काफ़ी, हमें कितना चाहिए, 13 चाहिए हमें। तो और आगे जाएंगे हम, देन 12 से तो 35 आ रहा है, तो ये डिफरेंस भी ज़्यादा है। देन हम आगे जाएंगे, 12 से आगे 13, 14, 15, 15 से देखते हैं, चलो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, कि हमें 420 मिल जाए। सो 15 टाइम्स कितना आएगा, 15 टाइम्स क्या किया जाए, 15 टाइम्स 2 इज़ कितना होता है, 30, एंड ये 42 है, तो 12 इंटू 10 120, तो 15 टाइम्स 8, राइट। तो 15 इंटू 28 जो क्या आएगा, 420 आएगा। और इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज 13, राइट। यही हमें चाहिए था, ठीक है। 28 माइनस 15 करेंगे तो 13 मिल जाएगा, राइट। तो हमें प्लस 13 को स्प्लिट करना है, कैसे, 35y² प्लस 13 है, सो प्लस 28y माइनस 15y एंड माइनस 12, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, 7y कॉमन आ जाएगा, राइट। तो 7 टाइम्स 5 इज़ 35, एंड 5y आ जाएगा, y² है इसलिए, प्लस 7 टाइम्स 4 इज़ 28, ठीक है। अगेन यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, 3 माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, सो इट इज़ 5y एंड प्लस 4। सो कॉमन ले लेंगे हम 5y प्लस 4 को दोनों से, तो बचेगा क्या हमारे पास, 7y माइनस 3। तो ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए जो कि लेंथ और ब्रेड्थ का एक्सप्रेशन बन जाएंगे, राइट। इनमें से कोई एक लेंथ बन जाएगा, कोई एक ब्रेड्थ बन जाएगा, राइट। इनफैक्ट और भी एक्सप्रेशन पॉसिबल, बट ये हमने एक पॉसिबल निकाल लिया है, तो ये हमारे पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ बन गए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें वॉल्यूम का एक्सप्रेशन दिया है, क्यूब के वॉल्यूम का, है ना, और क्यूब नहीं सॉरी क्यूबॉइड के वॉल्यूम का, है ना। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का एक्सप्रेशन हमें दिया गया है, कितना है, फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर है 3x² माइनस 12x, ठीक है। तो हमें उसके डायमेंशंस का पॉसिबल एक्सप्रेशन निकालना है। अब क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। यानी 3 फैक्टर हमें बेसिकली निकालने हैं, जो जिनको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो ये वॉल्यूम का एक्सप्रेशन हमें मिल जाए, ठीक है। तो अगेन इसको हम फैक्टराइज करेंगे, चलिए करते हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले। तो हमें x कॉमन दिख रहा है एक तो, और 3 भी कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 3x कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, x बच गया यहाँ पर, तो 3x टाइम्स x है 3x² माइनस यहाँ कितना बचेगा 4, 4 टाइम्स 3 इज 12, है ना। सो हमारे पास वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या आ गया, 3 टाइम्स x माइनस 4। तो अब ध्यान से देखें अगर, तो ये 3 टर्म्स हमारे पास आ गए हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 4। तो ये हमारे पास एक पॉसिबल एक्सप्रेशन बन गया इसके डायमेंशंस का, है ना। कोई एक इनमें से लेंथ हो जाएगा, कोई ब्रेड्थ और एक क्या हो जाएगा, हाइट, ठीक है। तो ये हमारे 3 पॉसिबल डायमेंशंस हो गए हैं, है ना। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है, अगेन सेम वही क्यूबॉइड का वॉल्यूम है ना। वॉल्यूम क्यूबॉइड का दिया गया है कितना, 12ky² 12ky² प्लस 8ky प्लस 8ky माइनस 20k माइनस 20k, ठीक है। तो अगेन वॉल्यूम का एक्सप्रेशन है, तो हमें डायमेंशंस के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, तो अगेन इसको फैक्टराइज करेंगे हम, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज कैसे करें, अब हमें यहाँ पर एक तो क्वाड्रेटिक तो दिख रहा है ना, y² है, y है और विदाउट y है, बट एक k भी साथ में दिख रहा है। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, और
अगर हम के कॉमन निकाल लें इसका, है ना, अगर मैं इसका के इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो हमारे पास जो बचेगा, या फिर के साथ साथ मैं एक्चुअली 4k ले सकता हूँ कॉमन, क्योंकि 4 भी कॉमन है ना, के तो है ही सब में, और साथ में इन तीनों जो नंबर्स हमारे पास हैं इसमें से हमारे पास 4 भी कॉमन आ जाएगा। सो मैं 4k अगर कॉमन बाहर निकाल लूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, इधर 12 से 4 कॉमन निकाला तो 3 बच गया, 3k बाहर चला गया वाई स्क्वायर, प्लस 8 से 4 गया तो 2, 4 टाइम्स 2 इज 8 एंड वाई, माइनस 20 से 4 गया तो 5। सो मेरे पास एक फैक्टर तो आ गया 4k, है ना, और एक दूसरा मेरे पास क्या है यहाँ पर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया। तो अगेन मैं इसको क्या करूँगा, मैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसको मैं फैक्टराइज कर लूँगा। सो मैं 4k मल्टीप्लाइड बाय, अब 5 टाइम्स 3 इज 15, अगर -15 है प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसके फैक्टर्स हम क्या करेंगे, 5 और 3 आ जाएंगे जिसका डिफरेंस 2 है ना। सो ये 3y स्क्वायर, है ना, एंड प्लस 5y माइनस 3y, 5y माइनस 3y इज 2y, है ना, हमें 2y वापस मिल रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -15y स्क्वायर मिल रहा है, एंड -5 लास्ट में, तो इसको हम फैक्टर्स निकाल लेंगे इसके बस। सो 4k एज इट इज़, एंड देन इसमें से कॉमन क्या आएगा, y कॉमन आएगा, है ना, y कॉमन आया तो क्या बच गया यहाँ पर 3y प्लस 5, और यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, -1 कॉमन आएगा, है ना, तो बचेगा क्या 3y प्लस 5, ठीक है। सो यहाँ पर फैक्टर्स क्या बन गए इसके, 3y प्लस 5 कॉमन निकाल लिया, अगेन 3y प्लस 5 दोनों से कॉमन आ गया, बचेगा क्या y माइनस 1। सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है पॉसिबल इसके डायमेंशंस का, वो क्या है 4k, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3y प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 1, ठीक है। तो हमारे पास डायमेंशंस के लिए ये तीन इसके एक्सप्रेशंस आ गए हैं, एक डायमेंशन ये हो जाएगा, दूसरा जो है ये फैक्टर है, और तीसरा ये, ठीक है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और कोई भी अगर डाउट है ना, कुछ समझ में नहीं आया, कोई चीज़ आपको डाउट रह गया अभी भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, या फिर कमेंट सेक्शन में, है ना। और अगर आप पूरा सिलेबस मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप कम्युनिटी वगैरह ज्वाइन करके हमें बता सकते हैं, कोर्स का लिंक भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगा जैसा भी आपको लगा हो फीडबैक जरूर दीजिएगा, है ना, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।